अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग AutoCAD ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है एरे। एरे कमांड क्या होती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ख़ास डायरेक्शन में, किसी ख़ास शेप में कॉपी करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो एरे है। एरे कमांड जो है वो कॉपी भी करती है, साथ जो है स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जो है अगर कॉपी करना है, और नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो इसमें हमने सेलेक्ट करने हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो उसके लिए हम एरे कमांड यूज़ करते हैं। एरे कमांड को सीखने के लिए चलते हैं AutoCAD में और देखते हैं कि एरे कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो AutoCAD में हम आ गए हैं, होम टैब में जाएंगे और मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे जो है ये एरे कमांड है। एरे जो है ये 3 किस्म के हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो रेक्टेंगुलर एरे है, उसके बाद पाथ एरे है और फिर पोलर एरे है। ये तीनों एरे जो है हम इनको 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो आज हम जो है ये पाथ एरे पे जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो एरे कमांड एक तो हम जो है ये रिबन मेन्यू से जो है हम यूज़ कर सकते हैं मॉडिफाई पैनल में। दूसरा जो है अगर हम कीबोर्ड से AR टाइप करें, AR और एंटर करेंगे तो हमारा एरे कमांड जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से जो है हम पाथ एरे जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। एरे के लिए जो है हमने सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है जिसको हमने एरे करना है, यानी जिसकी हमने कॉपी करनी है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर। तो पहले हम जो है इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे पाथ मैंने जो है ये पहले से बनाया हुआ है। ये पाथ जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो है इस तरह का ही कोई पाथ बनाएं। द पाथ कैन बी अ लाइन, अ पॉलीलाइन, 3D पॉलीलाइन, SP लाइन, हेलिक्स, आर्क, सर्कल और इलिप्स। तो हम जो है कुछ भी शेप जो है वो बना के उसके साथ जो है हम इसको एरे को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इस ज्योमेट्री का, इस डायग्राम का क्या मकसद है कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको मैं यहाँ इस पाथ पे जो है मैं इसको कॉपी करता हूँ। अगर वैसे मैं कॉपी करूँ तो मेरे लिए काफ़ी मसला होगा, एक ख़ास डिस्टेंस पे आइटम्स के दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस रखना और इस पाथ के ऊपर जो है नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो सिलेक्ट करना। तो इस एरे कमांड के थ्रू हम जो है इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AR एंटर। तो एरे कमांड हमारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में देखें तो यहाँ पे लिखा है एरे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको हमने एरे करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है कि एंटर एरे टाइप, रेक्टेंगुलर, पाथ, पोलर। तो हमने जो है यहाँ पे पाथ जो है ये सिलेक्ट किया है। अच्छा न, अब ये कहता है कि सेलेक्ट पाथ कर्व, यानी कि आप जो भी जिस पाथ के ऊपर इसको आप एरे करना चाहते हैं उस पाथ को सिलेक्ट करें। तो मैं इस पाथ को जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि कुछ कॉपीज़ जो है यहाँ इसकी बन चुकी हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से ले गई इस जगह तक जो है ये पूरे के पूरी जो रिबन जो है ये सारे बटन इसके चेंज हो चुके हैं। अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास जहाँ पे टाइप का जो बॉक्स है, इसमें हमारे पास जो हम एरे यूज़ कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन है कि इस वक्त हम जो है ये पाथ एरे जो है ये यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बॉक्स है उसमें हमारे पास आइटम है, नंबर ऑफ़ आइटम्स है, डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स है और टोटल डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने 10 आइटम्स जो है ये कॉपी किए हैं। यहाँ पे आप इनको गिन सकते हैं, ये 10 आइटम्स हैं और 15 जो है ये 15 जो इसमें आ रहा है बिटवीन, यानी एक आइटम और दूसरे आइटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 है। अगर आप इसको मेजर करें तो यहाँ पे जो है ये 15 के लगभग होगा। अच्छा, उसके बाद टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे 136 जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास डिस्टेंस है ये है 136 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है रो की। अब अगर सपोज़ मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाना चाहूँ,
यहाँ पे मैं इसको 21 करता हूँ, एंटर करेंगे तो उसके बाद आप देखें कि ये जो है डिस्टेंस जो है इसका 21 हो गया, यानी इसके और इसके दरमियान में डिस्टेंस जो है ये 21 हो गया। लेकिन 21 होने के बाद जो है हमारे ये नंबर ऑफ़ आइटम जो है ये कम हो गए हैं, यानी कि ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आइटम जो है ये कम हो जाएंगे। अगर डिस्टेंस को हम कम करेंगे, सपोज मैं इसको 12 करता हूँ, तो 12 करने के बाद जो है ये नंबर ऑफ़ आइटम जो है हमारे पास 13 हो गए हैं, आइटम बढ़ गए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस जो है ये कम हो गया और टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो है 144 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पैनल है वो है रोज़ का, यानी कि ये एक लाइन है हमारे पास, एक रो है ये। इसका जो है हम रो जो है हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो अभी जो है हमारे पास ये देखें 3 रोज़ हमारे पास आ गई हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ पे जो है ये कुछ ऊपर नीचे ओवरलैप हो रहे हैं, तो वो इसलिए हो रहे हैं कि अब ये कर्व हमारा जो है इस शेप में है, तो इस जगह पे जो हमारे पास लाइनें बनी हैं इनके बीच में जहाँ जो है ये गैप बढ़ रहा है, ये इस लाइन में गैप थोड़ा कम बढ़ रहा है, इस लाइन में ज़्यादा गैप बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ये पहली लाइन और दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के दरमियान जो है ये गैप कम हो रहा है। इसको हम सीधी लाइन बना के इसको चेक करेंगे। अभी के लिए ये देख लें कि हमने 3 लाइन जो बनाई हैं और 3 लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है ये 15 है। अगर हम डिस्टेंस को जो है बढ़ाना चाहें, मैं यहाँ पे डिस्टेंस जो है 25 करता हूँ, तो ये देखें लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया है। नंबर ऑफ़ लाइन 3 है, इसको मैं 5 कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। तो ये देखें अभी जो है ये 5 लाइनें जो हैं यहाँ पे बन चुकी हैं और टोटल जो है हमारा 5 लाइनों के अंदर जो डिस्टेंस है तो वो है 100 का। 100 जो है डिस्टेंस है, यानी पहली लाइन और आखिरी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 100 आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है, लेवल वाला बॉक्स है, उसमें हम लेवल्स इसके सेट कर सकते हैं। अब लेवल क्या है कि ये तो हमारे पास थी लाइनें, ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल में हैं और लेवल जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर नीचे, जैसे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके मुख्तलिफ लेवल होते हैं, ग्राउंड फ्लोर लेवल है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो ये एक के ऊपर एक आता है। तो ये लाइनें जो है एक के साथ एक आ रही है, लेकिन लेवल जो है एक के ऊपर एक आएगा, तो वो जो है हम 3D में चेक कर सकते हैं। तो चलें सपोज मैं यहाँ पे इसको लेवल दे देता हूँ, 3 का लेवल दे देता हूँ और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैं दे देता हूँ 20 का। अच्छा, अब देखें कि इसमें अगर हम यहाँ पे आए 3D में, तो यहाँ पे आप देखें ये एक दूसरे के ऊपर जो है ये लेवल आ गए हैं। अच्छा, मैं इसकी रोज़ को जो है ये कम कर देता हूँ ताकि हमें इजीली समझ आ सके। अब रोज़ मैंने कम कर दिए, एक ही रो है ये। पहले हम लेवल को भी जो है ये एक ही करके बताता हूँ आपको। ये एक रो है और एक ही लेवल है। यहाँ पे जो है मैं अगर लेवल जो है यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, तो ये देखें एक निचले वाला लेवल है, एक ऊपर है, यानी एक लाइन ये नीचे हमारी आ रही है, एक ऊपर है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके ये मैंने रोटेट किया। अब यहाँ पे हमें क्लियर नज़र आ रहा है ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है। इसके ऊपर अगर हम एक लेवल और 2 लेवल और बना देते हैं तो अब ये देखें कि ये 4 लेवल आ गए हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे हमारे पास रो 1 है, अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ तो 2 रोज़ के जो है ये 4 लेवल बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जाते हैं दोबारा हम टॉप लेवल पे और नेक्स्ट ऑप्शन जो है उनको सीखते हैं। अब ये था हमारे पास जो है ये कुछ बेसिक इसकी थी, सेटिंग्स थी जो हमने समझ ली हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या है कि इसके साथ जो है हम बेस पॉइंट जो है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और उसके थ्रू जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बेस पॉइंट को। एरे पे क्लिक करेंगे,
पाथ एरे पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर करेंगे, पाथ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये हमारा एक एरे जो है ये बन चुका है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आती है वो एसोसिएटिव है और नॉन एसोसिएटिव है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं पहले एसोसिएटिव के साथ। तो मैं इसको इंटर कर दूंगा, बनी है हमारी एरे, ये एसोसिएटिव है। यानी कि इसको जो है अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये साथ साथ ये भी हमारी जो है ये मूव होगी। अच्छा, यहाँ इसको मैं कॉपी करके यहाँ नॉन एसोसिएटिव भी जो है वो बना लेता हूँ और उसके साथ जो है हम इसको चेक करेंगे। अब सपोज़ मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ जैसा हमने पहले बनाई थी, तो उसके बाद हम नॉन एसोसिएटिव वाली ऑप्शन पे जाके उसको हम जो है वो बना के देखेंगे। तो पाथ एरे पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद हम इसको पाथ को सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है मैं अनचेक कर देता हूँ। ये नॉन एसोसिएटिव जो है ये बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये देखें कि इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरी की पूरी सिलेक्ट होती है और ये जो है इस पाथ के साथ जो है ये कंप्लीट जो है एक एरे बनी हुई है। अगर मैं इस नीचे वाली को सिलेक्ट करूँ तो ये बनी तो एक एरे है, एक ही कमांड से बनी है, लेकिन ये जो है ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे जो है उस किस रूप में जो है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है। इनमें से मैं किसी एक को भी जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, या सपोज इसको मैं डिलीट करता हूँ तो एक एक आइटम को जो है मैं चेक करके डिलीट कर सकता हूँ। जबकि मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो ये कम्प्लीटली जो है ये सिलेक्ट होगी और डिलीट करूँगा तो ये सारी की सारी कंप्लीट जो है ये हमारी जो है ये डिलीट होगी। इसको जो है मैं यहाँ से जो है मूव कर सकता हूँ, इसको जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक एक आइटम नहीं है बल्कि ये कंप्लीट एरे है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये कंप्लीट जो है ये सिलेक्ट होगी और कंप्लीट जो है इसको मैं एडिट करूँगा। जबकि ये जो है ये नॉन एसोसिएटिव है तो इसमें एक एक आइटम जो है ये सेपरेट है, सेपरेट ऑब्जेक्ट है और इसको जो है मैं ऐसे जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ इंडिविजुअली एक एक आइटम को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं और इसकी बाकी वाली ऑप्शन जो है उनको चेक करते हैं। सपोज़ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और नए सिरे से जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पे इसको मैं मूव कर देता हूँ। अच्छा, अब जो है इसको एरे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, इसको मैं एसोसिएटिव करता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसके नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है मैं इसके कम कर देता हूँ या डिस्टेंस बीच में बढ़ा देता हूँ ताकि ये ज़्यादा जो है गुंजल मुंजल ना हो। तो ये कुछ आइटम जो है मैंने इसके जो है ये बनाए हैं। अच्छा, अब जो है इसका मैं बेस पॉइंट जो है ये इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैं बेस पॉइंट पे क्लिक करूँगा। अभी जो देखें कि बेस पॉइंट हमारा ये है, लोअर राइट कॉर्नर जो है ये बेस पॉइंट, मैं इसको बेस पॉइंट बनाना चाहता हूँ। तो ये देखें ये कॉर्नर जो है इस लाइन के साथ जो है ये आ गया है। दोबारा देखते हैं, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं जो है ये बेस पॉइंट लेना चाहता हूँ। तो ये आइटम का ये नीचे वाला कोना जो है ये इसके साथ जो है ये अलाइन हो गया है। और ये देखें कि ये छोटा नीचे वाला जो लोअर राइट कॉर्नर है ये इस पाथ के साथ जो है ये टच हो रहा है। मैं ऊपर वाला अगर लेना चाहूँ तो बेस पॉइंट पे जाके मैं इसको जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये कॉर्नर जो है ये हमारे पाथ के साथ जो है ये टच होके जा रहा है। तो ये था हमारा बेस पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मेजर है। मेजर और इसमें जो है दो ऑप्शन है, एक मेजर है एक डिवाइड है। दोनों को देखते हैं मेजर और डिवाइड में क्या है।
तो अभी हमारा जो है यहाँ पे मेजर सिलेक्टेड है और ये जो हमारी पाथ एरे बना है ये मेजर के हिसाब से है। यानी कि यहाँ पे आप देखें कि आइटम जो है ये ग्रे स्केल हुआ है, हम इसको जो है चेंज नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये जो है नॉन सेलेक्टेबल है। जबकि ये जो है हमारा ये डिस्टेंस जो है ये हम इसको मूव कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको 10 कर सकता हूँ, 10 किया तो इसके आइटम बढ़ गए और इस इनके बीच में डिस्टेंस जो है ये कम हो गया। इसको इसी को अगर मैं 25 करता हूँ तो आइटम कम हो जाएंगे और इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इसने देखें कि यहाँ जितना डिस्टेंस इसके अंदर हो सकता था बाकी इसने ये पोर्शन जो है ये इसने खाली छोड़ दिया है, इसको इसने एम्प्टी छोड़ दिया है। क्योंकि अगर इसमें इसका डिस्टेंस जो है 25 के हिसाब से इसी जगह तक आता है, अगर इससे एक और आइटम बढ़ाता तो फिर वो इस रेंज से बाहर निकल जाता। तो इसलिए जो है इसने डिस्टेंस के हिसाब से जितना बनता था उतना कवर कर लिया, बाकी को इसने एम्प्टी छोड़ दिया। अगर यहाँ पे आके हम डिवाइड वाली ऑप्शन को यूज़ करें तो डिवाइड में देखें ये फर्स्ट एंड है, ये लास्ट एंड है और इसमें हम जो है जितने आइटम देंगे ये इसके बीच में जो है इनको एडजस्ट करेगा। अब यहाँ पे 6 आइटम इसने एडजस्ट किए, मैं यहाँ पे 7 कर सकता हूँ, एक आइटम बढ़ गया है इसमें मैं 8 कर सकता हूँ, एक और आइटम बढ़ गया मैं इसमें 15 कर सकता हूँ। तो जितना करता जाऊँगा वो इसके फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो है ये आइटम जो है ये एडजस्ट करता जाएगा। अब ये देखें कि हम इसका डिस्टेंस जो है इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम इसके आइटम जो है ये इनको हम चेंज कर सकते हैं। मैं इनको 12 कर देता हूँ, इसको मैं 8 कर देता हूँ। तो ये जो है सारे हम जो है आइटम वाइज जो है हम इसकी सेटिंग जो है ये कर सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास है अलाइन की ऑप्शन है। अलाइनमेंट की ऑप्शन जो है उसमें आप देखें कि ये अलाइनमेंट जो है ये किस डायरेक्शन में आ गई कि ये पहले जो है ये इसके साथ जो है एसोसिएटिव थे कि जिस तरफ ये मूव कर रही थी उसी तरफ ये थी। अब जो है अलाइनमेंट इसकी मैंने ऑफ़ की है तो ये एक ही डायरेक्शन में, यानी जो पहली डायरेक्शन में मैंने ये बनाया था उसी डायरेक्शन में ये सारे जो है इसके साथ मूव कर रहे हैं और ये ऊपर वाला कॉर्नर जो है इस लाइन को टच कर रहा है। अलाइन करूँगा अगर इसके साथ तो ये जिस तरफ लाइन जो है ये मूव कर रही है ये आइटम भी साथ साथ ऐसे ही मूव करते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ ये खड़ा है ये थोड़ा सा उसके साथ जो है रोटेट हुआ है, ये ज़्यादा रोटेट हुआ है, ये मज़ीद रोटेट हुआ है। तो ऐसे जो है ये ज़्यादा रोटेट होते हैं और आखिर में जो है ये उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये थी हमारी इसकी अलाइनमेंट की ऑप्शन। उसके बाद जो है ये जेड डायरेक्शन है, इसको जो है हम 3D में जाके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है एडिट सोर्स की। एडिट सोर्स क्या है कि ये हमारा जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उसको हमने यहाँ पे एरे किया था। अगर हम इसको जो है एडिट करना चाहें, इस आइटम में कोई चेंजेस करना चाहें, सपोज़ इसकी मैं कोई डायमेंशन कम ज़्यादा करता हूँ या इसमें ज्योमेट्री ऐड करता हूँ, कोई सर्कल या कोई लाइन या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ तो वो सारी जो है आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एडिट एरे पे जाएंगे। उसके बाद ये कहता है कि सेलेक्ट आइटम इन एरे, कोई भी आइटम जो है हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसमें ये आइटम जो है ये सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ओके करेंगे इसको। अब जो है ये देखें बाकी ब्लू हैं और ये एक जो है ये वाइट है, इसके अंदर मैं जो है चेंजेस कर सकता हूँ। सपोज़ मैं इसमें कुछ ज्योमेट्री जो है ये ऐड करता हूँ, मैं इसमें ये कुछ लाइनें जो है इसमें मैं ऐड करता हूँ। अच्छा, तो ये देखें मैंने जो ही इसमें लाइनें ऐड की हैं ये बाकी सब के अंदर जो है ये भी इसमें भी ऐड हो चुकी हैं। सोर्स आइटम के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं तो वो इस सब के अंदर जो है ये यहाँ पे चेंजेस हो गई हैं। इसके बाद जो है यहाँ से मैं इसको सेव कर सकता हूँ या डिस्कार्ड कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं इन जो चेंजेस हैं इनको मैं इंटैक्ट रखना चाहता हूँ तो मैं इसमें सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। अब ये देखें ये इस एरे का जो है ये हिस्सा बन चुका है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है ये मॉडिफिकेशन का जो है ये एक ऑप्शन जो है हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है
कि रिप्लेस आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये कहता है कि सेलेक्ट रिप्लेसमेंट आइटम। तो रिप्लेसमेंट आइटम के लिए हमने जो है एक आइटम सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ जो इसको रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊँगा और इसको जो है हम रिप्लेस करेंगे। क्लिक करूँगा इस पे और रिप्लेस आइटम पे जाऊँगा। यहाँ पे जो है ये सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट जो है ये इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। अब इसको ये कहता है कि बेस पॉइंट दे दें, सेलेक्ट बेस पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है मैं इसको बेस पॉइंट देता हूँ। सेलेक्ट एन आइटम इन एरे टू रिप्लेस। अब इसमें जिसको मैंने रिप्लेस करना है वो आइटम मैंने सेलेक्ट करना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये रिप्लेस हो गया। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ये रिप्लेस हो गया। तो जिसको मैं जो है सेलेक्ट करता जाऊँगा वो रिप्लेस होता जाएगा। जूम इन करते हैं तो ये मैंने सारे आइटम जो है सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये जो है अब हमारा जो है ये आइटम जो है इसका रिप्लेस हो गए हैं। तो अब यहाँ से जो है मैं इसको एग्ज़िट कर सकता हूँ। तो ये हमारी एरे जो है ये चेंज हो गई है। तो ये था रिप्लेसमेंट। अब रीसेट एरे को हम क्लिक करेंगे तो जो हमने चेंजेस की थी वो सारी जो है वो रिवर्ट हो जाएंगी, यानी कि हमारी जो भी चेंजेस थी वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगी। रिप्लेसमेंट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको हम क्लोज एरे कर सकते हैं। तो ये हमारी एक एरे जो है ये बन चुकी है। एरे में कुछ ऑप्शंस और हैं हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल बनाई है और इसका जो पहले मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया था वो ये कॉर्नर इसको टच कर रहा था, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में था। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे जो है आइटम जो है इस तरह का जो है ये इस डायरेक्शन में कॉपी हो और इस लाइन के साथ साथ जो है ये रोटेट होते जाएं। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम जाएंगे पाथ एरे पे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम पाथ सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे जो है ये हमारे पास ये कुछ कॉपी हो गए हैं, ये ऐसे रोटेट हो रहे हैं क्योंकि ये अलाइन है। अब यहाँ पे बीच में हमारे पास एक ऑप्शन है, ये टेंजेंट डायरेक्शन है, यानी कि हम इसकी डायरेक्शन जो है वो इस लाइन के टेंजेंट पे रखना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है पहले मैं इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेस पॉइंट को मैं यहाँ पे इसके साथ करता हूँ। अब बेस हमारा जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाइन ऐसे है ये इस लाइन के जो है उसके साथ साथ जो है ये मूव करे। टेंजेंट डायरेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद ये कहता है जी कि सेलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे। तो इसका जो है मैं ये कॉर्नर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद ये दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट करूँगा। तो अब ये देखें कि ये जो है ये इस लाइन को जो है ये टच करके ऐसे मूव हो रहे हैं जहाँ तक मुमकिन होता है। अब ये देखें ये इसके साथ जो है ये टच कर रहा है और जितना इसके साथ जो है ये टेंजेंट चल सकता है उतना टेंजेंट हुआ है, और ये जितना जो सीधा एरिया था उसमें ये कम्प्लीटली इसके साथ टेंजेंट है। तो ये हमारे पास ऑप्शन थी टेंजेंट डायरेक्शन की। और इसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे जो है मैं सर्कल बनाता हूँ। एक और ऑप्शन है, हम उसको देख लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसका जो है ये पाथ एरे करते हैं, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास सर्कल जो है इसके साथ जो है आ गए। अब ये देखें ये इसके ऊपर जो है ये टॉप व्यू है हमारा, तो ये इसके ऊपर जैसे लाइन के ऊपर ये रखे हुए हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो सर्कल हैं ये लाइन जो है ऐसे दिखाई दे जैसे कि ये लाइन इनके सेंटर में से गुजर रही है, जैसे हम सुई में धागा डालते हैं तो ये समझ लें कि ये सुई का जो है वो नाका है और ये धागा जो है इसके बीच में से जो है गुजर रहा है।
तो उसके लिए हम टेंजेंट डायरेक्शन पे जाएंगे और हम जो है इसका आइटम जो है ये सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, वो है नॉर्मल। पहले हम जो है वो दूसरे से कर रहे थे, अब जो है नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। और नॉर्मल पे क्लिक किया तो ये देखें जितने भी हमारे पास ये सर्कल थे ये एक लाइन की शेप में जो है ये नज़र आ रहे हैं ये सर्कल, लेकिन ये इस तरह है कि ये एक दूसरे की जो है 90 डिग्री के ऊपर जो है ये इसके ऊपर जो है ये कॉपी हुए हैं। और ये 10 जो लाइन हमारे जो पाथ है ये इसके बीच में से गुजर रहा है। उसको चेक करने के लिए अगर हम जाएं 3D व्यू में तो ये देखें कि हमारा जो है ये सर्कल है ये, और इसके बीच में से ये जा रहा है, ये दूसरे सर्कल के बीच में से जा रहा है, फिर ये तीसरा सर्कल है, चौथा सर्कल है, तो ये इन सर्कल्स के बीच में से जो है ये गुजर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा के देखें, ये देखें इसमें से आपको अभी क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये जो है इन के सेंटर में से जो है ये गुजर रहा है। तो ये था हमारा पाथ है रे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और एरे के जो दूसरे ऑप्शन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।